जय जय श्री राधे। आप सभी भगवत प्रेमियों के चरणों में दास का दंडवत प्रणाम। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी कुशल हैं और प्रसन्न चित्त हैं। भगवान श्रीमद् भागवत के महात्म्य में कहते हैं कि मत कथा वाचिकम नित्यम मत कथा श्रवणम रतम मत कथा प्रीत मनसम न अहम त्यक्ष्यामि तम नरम। इसका अर्थ यह है कि जो मेरी कथा को सदा सुनाता है, जो मेरी कथा को सुनने में रत है और जो मेरी कथा से हृदय से प्रीत करता है, मैं ऐसे जन को कभी नहीं त्याग सकता। तो यदि हमें भगवान की कथा में रस आ रहा है, यदि हमें भगवान की कथा में आनंद की अनुभूति हो रही है, तो हमें ये समझना चाहिए कि भगवान की हम पर अति विशेष कृपा है। तो आइए आज हम चर्चा करेंगे भगवान के एक बहुत ही शुद्ध भक्त जो गुजरात प्रांत से हुए हैं, जिनका नाम है नरसी जी। नरसी जी को कौन नहीं जानता। नरसी जी का भात, नानी बाई का मायरा, ये ग्रंथ अति प्रचलित है। हम सभी ने इस ग्रंथ की कथा तो सुनी होगी कि कैसे नानी बाई, जो कि नरसी जी की पुत्री हैं, उनकी कन्या का जब विवाह होना था तो नरसी जी की ओर से भगवान ने स्वयं भात भरा था। तो इसी ग्रंथ से, नरसी जी के जीवन से एक छोटा सा बड़ा ही रसमय प्रसंग आज हम और आप श्रवण करेंगे। जब भात देने की ठनी थी तो नानी बाई की जो घरवाले हैं, उन्होंने भात के निमंत्रण पत्र के साथ, वह निमंत्रण पत्र जो नरसी जी को भेजा जा रहा था, उस निमंत्रण पत्र के साथ एक सामान की बहुत लंबी सूची भी संलग्न की थी। वो लोग जानते थे कि नरसी जी भौतिक रूप से संपन्न नहीं है, लेकिन कुछ लोगों की ये प्रवृत्ति होती है कि वह सज्जन लोगों को संकट में डालकर, संकट में देखकर प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। तो उन्होंने भी ऐसा ही किया। उस सूची में ना जाने क्या क्या, अब अगर हम पढ़ेंगे, ग्रंथ में वर्णन है तो 5 मिनट सूची पढ़ने में निकल जाएंगे। विभिन्न प्रकार के आभूषण, विभिन्न प्रकार के वस्त्र, विभिन्न प्रकार के खाद्यान्न, सोने की सिल जिस पर चटनी बनाते हैं, कितनी सिलें उन्होंने लिख दी। उन्होंने कहा कि मिलने वालों को सोने के सिक्के दिए जाएंगे, मिलने वालों को सोने के आभूषण भी दिए जाएंगे, घर वालों को अनेक प्रकार के और वस्त्र और आभूषण दिए जाएंगे। बहुत विभिन्न प्रकार के उसमें लिखी गई वस्तुएं लिखी गई। तो अब उस पत्र को, उस निमंत्रण पत्र को नरसी जी को भेजने के लिए उन्होंने एक व्यक्ति का चयन किया। उनसे ये कहा कि तुम वहाँ इस पत्र को लेकर जाओ। नरसी जी बहुत संपन्न है, वो तुम्हें बहुत सारा धन देंगे, तुम्हारा अतिथि सत्कार करेंगे, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा वहाँ जाकर। सज्जन व्यक्ति ने सोचा कि चलो मैं चला जाता हूँ। एक प्रकार का सेवा कार्य ही है, कन्या का विवाह है। वे सज्जन पूछते हुए अंजार नगर से जूनागढ़ पहुँचते हैं तो देखा नरसी जी का घर बहुत विशाल है, काफी बड़ा घर है। उन्होंने मन में विचार किया, वे सत्य कहते थे, नरसी जी तो बहुत संपन्न है। भगवान ने नरसी जी को एक बहुत बड़ा घर दिया था। इसके पीछे भी एक कथा है, हम आपको किसी दिन अवश्य ही सुनाएंगे। तो कैसे भगवान जी ने वो घर नरसी जी को प्रदान किया था, इसीलिए दिया था कि नरसी जी उसमें आराम से भगवान की कथा सुना सकें, भगवान के नाम का कीर्तन कर सकें, उसमें साधुओं का संग हो सके, गौ माता की सेवा हो सके। तो ये हमें भी सोचना चाहिए, यदि भगवत कृपा से हमारे पास भी एक बड़ा घर है तो हम कैसे उस घर का सदुपयोग कर सकते हैं, उसमें कैसे कथा का आयोजन हो सकता है, उसमें कैसे भगवान के नाम का कीर्तन हो सकता है, उसमें कैसे गौ माता की सेवा हो सकती है। तभी उस घर की सार्थकता है, अन्यथा वह घर नहीं, एक मकान ही रह जाएगा, वह व्यर्थ है। तो नरसी जी का भी घर काफ़ी विशाल था, काफ़ी बड़ा था। तो उसमें नरसी जी भगवान की कथा कीर्तन आदि किया करते थे। ये सज्जन घर में प्रवेश करते हैं तो अंदर देखते हैं कि कोई भौतिक वस्तुएं नहीं है। एक आंगन बहुत बड़ा है, उस आंगन के एक कोने में चुपचाप बैठे हुए दुबले पतले सज्जन, आंखें बंद किए, बहुत ही श्रद्धा भाव से, हाथों में माला है और जप रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब इन सज्जन ने उनको देखा तो लगा शायद ये ही नरसी जी होंगे। पहुंचे उनके पास, उनको प्रणाम किया। नरसी जी ने उनको दंडवत प्रणाम किया। ये वैष्णव पद्धति है, जब सामने से कोई व्यक्ति हो, सामने से कोई प्रणाम कर रहा हो तो उसको और ज्यादा आदर भाव से और दिव्य भाव से प्रणाम किया जाए। नरसी जी ने उनको बिठाया और उनसे पूछा कि आप कौन हैं। उन्होंने बताया कि मैं आपकी बिटिया के यहाँ से आ रहा हूँ, आपके लिए भात का निमंत्रण लाया हूँ, आपकी बिटिया की कन्या का विवाह तय हो चुका है।
ये लीजिए भात की निमंत्रण की पत्रिका। नरसिंह जी ने पत्रिका हाथ में ली। उन्होंने नहीं देखा उसमें क्या लिखा है, उन्होंने नहीं पूछा उसमें क्या लिखा है। उन्होंने वो पत्रिका ली और अपने घर में बने एक छोटे से स्वच्छ मंदिर में वे पहुंचे। वहां पर भगवान का एक छोटा सा विग्रह था, उनके चरणों में वो पत्रिका रखी और उन्होंने कहा कि हे माधव, ये तुम्हें समर्पित। ये भक्त का आचरण है, वह जो भी कार्य करता है उसमें भगवान को जोड़ लेता है। लिखने बैठता है तो कागज पे सबसे पूर्व भगवान का नाम लिखता है। किसी से बात करना शुरू करता है तो सबसे पहले जय श्री कृष्ण, जय श्री राम बोलता है। किसी से मिलने पहुंचता है तो प्रणाम करते वक्त उनसे जय श्री राम, जय श्री कृष्ण कहता है। तो यह भक्त का लक्षण है, जो भी कार्य करता है उसमें भगवान का नाम अवश्य लेता है सबसे पूर्व। हमें भी ये अपने जीवन में लाना चाहिए। नरसिंह जी की जितनी भी रचनाएं हमें प्राप्त होती हैं, चाहे वे भजन हो, चाहे वो पद हो, उन सभी की जो मूल लिपि है, उस मूल लिपि में सबसे ऊपर श्री कृष्ण सहाय लिखा प्राप्त होता है। तो अब नरसिंह जी ने पत्रिका रख दी, उनको बिठाया, कहा कि आप थक गए होंगे, मैं आपके लिए भोजन का प्रबंध करता हूँ। घर के भीतर देखा, खाने की कोई वस्तु नहीं थी। आंगन में थोड़ा बथुआ उगा हुआ था। इस बथुआ को बोना नहीं पड़ता, अपने आप ही उग जाता है। थोड़ा सा बथुआ वहां से लिया, वो एक पतीला चढ़ाया, चूल्हे के ऊपर पानी डाला, उबालने के लिए बथुआ रख दिया। देखा तो नमक नहीं था। उन्होंने सज्जन से कहा, आप कुछ देर विश्राम कीजिए, मैं अभी यूं गया और यूं आया, मैं थोड़ा सा नमक ले आता हूँ, फिर मैं आपको भोजन पवा दूंगा। नरसिंह जी बाहर चले जाते हैं। ये सज्जन बैठे सोच रहे हैं कि नरसिंह जी तो बहुत संपन्न थे, ऐसा बताया था, उन्होंने कहा था कि मेरा बड़ा आदर सत्कार करेंगे, मुझे धन भी देंगे, अरे यहाँ तो हमें बथुआ खिलाया जा रहा है। अब ये सज्जन तो यह सोच रहे थे। नरसिंह जी पहुंचे एक जनरल स्टोर पर, एक दुकान पर, वे भी सज्जन व्यक्ति थे। उनसे जब नमक मांगा तो वे बोले कि नरसिंह जी हम आपको नमक अवश्य दे देंगे, आप हमें क्या देंगे। अब नरसिंह जी ने कहा, अभी हमारे पास धन तो नहीं है, ना ही हमारे पास कोई वस्तु है। वो सज्जन जानते थे कि नरसिंह जी कभी किसी का धन नहीं रखते, कुछ दिनों बाद वे अवश्य ही दे देंगे। तो उन्होंने उनसे कहा कि हम आपसे धन नहीं मांग रहे, हम आपसे कोई वस्तु नहीं मांग रहे, हम तो आपसे बस इतना कह रहे हैं कि आप हमें नमक के बदले में एक भगवान का भजन सुना दीजिए। अब नरसिंह जी तो भगवान के भक्त हैं, भगवान के भक्त को भगवान के भजन में ही रस आता है, भगवान की कथा में ही रस आता है। उन्होंने भजन सुनाना प्रारंभ कर दिया। देखिए, हम अपने आप से ये प्रश्न करें, यदि हम ये सोच रहे हैं कि हम भी भगवान के भक्त हैं, तो एकांत में बैठकर अपनी अंतरात्मा से पूछें कि क्या मुझे भगवान की कथा में रस आ रहा है, क्या मुझे भगवान का नाम जपते समय मिठास की अनुभूति हो रही है, क्या मुझे भगवान के विषय में जब चर्चा होती है तो उसे सुनने में अच्छा लगता है। यदि इसका उत्तर मिल रहा है हाँ, तब आप समझिए कि आपके अंदर भक्त का लक्षण है, आप भक्ति में उन्नति कर रहे हैं और ये उन्नति बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। आप अपना जप करते रहिए, आप अपना कथा श्रवण करते रहिए। यह उन्नति एक दिन आपको श्री राधा माधव के चरणों में मिलाकर ही दम लेगी। और यदि उत्तर मिले नहीं तो भी निराश ना हुई है। आप जैसा भी जप कर रहे हैं, आपको चाहे उसमें अच्छा न लगे, आपको जप करना पड़ रहा है तब भी आप करते रहिए। जिनको जप करना पड़ रहा है वे भी मनुष्य अति विलक्षण हैं, क्योंकि वे तो इसलिए जप कर रहे हैं क्योंकि वे जानते हैं कि इससे मेरे भगवान को प्रसन्नता होगी। वे अपने आनंद के लिए नहीं जप कर रहे, वे तो भगवान की प्रसन्नता के लिए जप कर रहे हैं। तो ऐसे मनुष्य भी भगवान को अति प्रिय हैं। हमारे हृदय की सारी धूल वो नाम जप मिटा देगा। एक समय ऐसा आएगा कि हमारी भी जिह्वा को मिठास का अनुभव होगा, हमें भी भगवान की कृपा का अनुभव होगा और हम भी भगवान के चरणों में जरूर पहुंच पाएंगे। तो अब नरसिंह जी भगवान का भजन सुनाने लगे। यहाँ ये सज्जन बैठे थे। अब लगभग दोपहर के 12 बज रहे थे। द्वारिकाधीश जी का मंदिर जो कि गुजरात में ही है, वहाँ पर भोग आरती का प्रबंध किया जा रहा था। गोसाई जी भोग लगा रहे थे। उसी समय गोलोक में भी रुक्मणी जी भगवान के लिए भोग अर्पित कर रही थी। रुक्मणी जी ने भगवान को देखा तो भगवान के चेहरे पर एक प्रश्न चिन्ह था। उन्होंने पूछा कि हे प्रभु, आप क्या सोच रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं। भगवान ने कहा कि मेरा एक भक्त का सम्मान मुझे रखना है। तब रुक्मणी जी समझ गई। उन्होंने कहा कि भगवान फिर तो आपको अभी जाना ही होगा। तो भगवान बोले मैं तुरंत अभी जा रहा हूँ। भगवान वहां से अंतर ध्यान हुए और एक छोटे से बालक का रूप धर के नरसिंह जी के घर पहुंचे।
वहाँ पे उन सज्जन व्यक्तियों को प्रणाम किया और कहा कि मैं आपके लिए भोजन का प्रबंध करके आया हूँ, आप बैठ जाइए, मैं आपका भोजन यहाँ रख देता हूँ। देखा उन सज्जन ने सोने की थाल थी, सोने की कटोरियाँ थी, सोने की चम्मचें उसमें सजी थी। व्यंजनों का तो क्या कहना, रबड़ी, खस्ता, कचौड़ी, मालपुआ, जलेबी, खीर इत्यादि इत्यादि उसमें भोजन थे। उसमें कौन सा भोजन नहीं, कौन सी मिठाई नहीं थी, कौन सी प्रकार की सब्जी नहीं थी। हर प्रकार का व्यंजन उस थाली में उनके समक्ष सामने रखा था। वो सज्जन बैठ गए, भूखे तो थे ही, भोजन पाने लगे। ये भगवान जो कि एक छोटे लड़के के रूप में वहाँ पहुँचे हैं, पंखा कर रहे हैं। जब सज्जन ने भोजन पा लिया, उन्होंने कहा कि अरे बेटा तुम कौन हो? उन्होंने कहा कि मैं अपने स्वामी नरसिंह जी का नौकर हूँ। देखिए भगवान कह रहे हैं कि मैं नरसिंह जी का नौकर हूँ। वहाँ नरसिंह जी भजन सुनाने में संलग्न है। उन्होंने कहा कि अच्छा नरसिंह जी ने तुम्हें भेजा है, नरसिंह जी मेरे लिए श्रम कर रहे थे भोजन, और मैं क्या सोच रहा था, मुझे बड़ी ग्लानि हो रही है, मन में विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं इन बर्तनों को साफ कर देता हूँ। वे बर्तन लेकर उठे, बराबर में ही नल था, भगवान ने बर्तन थाम लिए। वो बोले हम अतिथि के हाथों से यह सेवा नहीं ले सकते, मैं बर्तन आपके धो दूंगा। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मुझे ये करने दो, मैं शायद इससे मेरा पश्चाताप हो जाएगा, मैं थोड़ा प्रायश्चित कर लूँगा। अब क्या हुआ, भगवान छीन रहे हैं बर्तन, कुछ बर्तन भगवान ने धोए, कुछ बर्तन उन्होंने धोए। भगवान ने कहा कि अब आप बैठ जाइए, अब आप लेट जाइए, मैं आपको आपके चरण दबा देता हूँ, आप बहुत दूर से चल कर आए हैं, थक गए होंगे। तो बोले नहीं नहीं बेटा, मैं तुमसे चरण सेवा नहीं ले सकता, तुम्हारे हाथ अति कोमल प्रतीत होते हैं, तुम पूरे बड़े अति कोमल प्रतीत होते हो, छोटे से बालक हो, तुम्हारे हाथों को आघात होगा यदि तुम मेरे चरणों को दबाओगे। भगवान बोले नहीं नहीं, यह सेवा मुझे करने दो, मेरे स्वामी का निर्देश है कि मुझे आपकी सेवा भली प्रकार से करनी है, आप कृपया करके लेट जाएं, मैं चरण सेवा करूंगा। भगवान का स्पर्श पाते ही उन सज्जन को इतना आराम मिला कि वो तुरंत ही निद्रा में चले गए। भगवान वहां से अंतर्ध्यान हुए। यहाँ पर नरसिंह जी को अनुभव हुआ, अरे मुझे भजन गाते हुए कई मिनट बीत गए। उन्होंने वहां से नमक लिया, तुरंत अपने घर पहुंचे, देखा सज्जन सो चुके थे, बथुआ उबल उबल के जलने वाला था। पतीले पे से ढक्कन हटाया, देखा बथुआ लगभग जल ही चुका था, नमक का भी अब कोई प्रयोजन नहीं रह गया। उस ढक्कन की आवाज से, पतीले पे रखी तश्तरी की आवाज से सज्जन की आंखें खुली, देखा नरसिंह जी खड़े हैं। नरसिंह जी को प्रणाम किया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं कि आपने इतना अच्छा भोजन कराया। नरसिंह जी मन में विचार कर रहे हैं मैंने कब भोजन कराया। उन्होंने उनसे कहा कि मैं क्षमा चाहता हूँ, आप ये क्या कह रहे हैं, मैं तो आपके लिए कुछ ना कर पाया, भोजन का प्रबंध ना कर पाया, मैं भजन सुनाने में संलग्न हो गया, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बोलते हैं अरे ये क्या कह रहे हैं, अभी अभी तो आपने अपना नौकर भेजा, वो नौकर इतना सुंदर बालक था, उसने मुझको यहाँ भोजन कराया। बोले नौकर आया, मेरा नौकर, ये ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा तो कोई नौकर नहीं है। क्या बता रहे थे वो बोले वो तो सोने की थाल में लाए थे भोजन, ये सोने की थाल भी मुझे ही दे गए। उन्होंने मुझसे कहा कि हम जिस भी अतिथि को भोजन कराते हैं वो उस अतिथि को बर्तन दे देते हैं। वो बोले अरे ऐसा कह कर गए, भगवान ने बर्तन भी इन्हीं को दे दिए थे। वो नरसिंह जी ने कहा क्या मैं बर्तनों को देख सकता हूँ? उन्होंने कहा हाँ जी आप अवश्य देख सकते हैं। बर्तन देखे, थाली पर देखा ध्यान से तो गुदा हुआ था, लिखा हुआ था मंदिर श्री द्वारिकाधीश जी। ओहो, नरसिंह जी समझ गए ये कौन आया था, ये तो स्वयं भगवान आए थे। उन्होंने सज्जन के सामने हाथ जोड़े, वो बोले अरे ये क्या हुआ, ये वो मेरे नौकर नहीं थे, सारा जगत उनका नौकर है, मैं स्वयं उनका नौकर हूँ। वो तो स्वयं द्वारिकाधीश पधारे थे, देखो थाली पर क्या लिखा है, ये द्वारिकाधीश अपने भोग की थाली उठाकर आपके लिए लाए थे, आप तो अति भाग्यवान हैं, भगवान आपकी सेवा में आए थे। अब जब सज्जन ने ये बात सुनी तो सज्जन की आंखों से भी अश्रुधारा बहने लगी। वो सोचने लगे और वो कहने लगे मुझसे तो बड़ा अपराध हो गया नरसिंह जी, मैं भोजन करता रहा, वे मेरे समक्ष खड़े थे, मैं उन्हें प्रणाम भी न कर सका, वे पंखा झल रहे थे और मैं नीचे बैठा भोजन कर रहा था। और यही नहीं, जब मैं बर्तन धोने चला तो उन्होंने बर्तन छीन कर मुझसे मेरे झूठे बर्तन साफ किए।
और उसके बाद मेरी चरण सेवा, मेरे चरण दबाने लगे वो। ये मुझसे क्या हो गया नरसिंह जी, मैं आपसे विनती करता हूँ, आप ही ये कार्य कर सकते हैं, मेरी तरफ से, मेरी ओर से उनसे क्षमा मांगिए। मैं आपके चरण बार बार पकड़ता हूँ, उनसे कहिए कि मुझे क्षमा कर दें। मैं कितना अभागा था, मैं कितना अभागा हूँ कि मैं उनको प्रणाम तक न कर सका। मैं ना जान सका कि इतना सुंदर बालक भला और कौन हो सकता है। इतना सुंदर बालक, इतने प्रेम से बोलने वाला, इतनी मृदु भाषा जिसकी है, वह और कौन हो सकता है। वो तो स्वयं आपके प्रभु द्वारिकाधीश ही पधारे थे। बिंदु जी की बहुत ही प्रचलित ये लाइनें हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। ये यहाँ सार्थक होती हैं। नरसिंह जी जो कि भगवान के अति शुद्ध भक्त थे, भजन गाने में संलग्न हो गए। भजन गाते वक्त भूल गए कि मैं किस लिए यहाँ आया था, वहाँ क्या हो रहा होगा। ये भूल गए तो भगवान ने उनका सम्मान रखने के लिए ये सारा कार्य किया। भगवान नौकर बन गए और नरसिंह जी को अपना स्वामी बता रहे हैं, जो कि जगत के स्वामी हैं, जिनकी वक्र भ्रिकुटी के भय से सागर तप्त उबलते देखा है। उनकी एक भ्रिकुटी हिल जाए तो सारे सागर उबलते हैं। वह आज स्वयं कह रहे हैं कि मैं नरसिंह जी का दास हूँ। तो इस कथा से हमें यह पता चलता है कि यदि एक भक्त को, यदि एक मनुष्य को भगवान पर भरोसा है, भगवान पर विश्वास है, देखिए भक्ति में जो पहली सीढ़ी है वो विश्वास है। यदि विश्वास नहीं है तो आगे भक्ति में उत्साह नहीं हो पाएगा, आगे भक्ति में धैर्य नहीं रख पाएगा व्यक्ति। विश्वास ही सबसे मूल एक स्तंभ है भक्ति का। हमें पूरे विश्वास के साथ एक कार्य अवश्य करना है। हमें अपने जीवन में कुछ जोड़ना है, कुछ घटाना है, ये हम पर निर्भर करता है। परंतु मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि एक वस्तु अपने जीवन में अवश्य ही जोड़ लें। कुछ हो ना हो, भगवान का नाम अवश्य जपें, हर श्वास में जपें, हर क्षण जपें, कोई क्षण व्यर्थ ना जाने दें। आराम से जपें, आंख बंद कर आंख खोल कर लेट कर कैसे भी जपें, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा जपें, लेकिन जरूर जपें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे श्याम।